मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी, वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसके साथ आगे इसके जहाज में बैठ के, और यहां पटक दिए इसने ठाक है। जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहां कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए, सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए, और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था, और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे, और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम ना समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। तो उन्होंने जैसे उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे, और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित है, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ, और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जचगी कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है, और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को, वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था, और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता रे। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की, और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहाँ पहुंच गए, इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, ना इज्जत रही, ना बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, लेकिन वो आग, उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे, और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए
इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हों, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहाँ खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गांव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से यह एक बार इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों को की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, भी बड़ा विद्वान है। और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गटमेट में करता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जब भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, बन का प्लातून, फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बने किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते क्यों निम जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा है, हमारी हमने अगली आंखों नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें। और हम चाहते हैं सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों